बोलिए सदगुरुदेव की जय। दोस्तों, इस संसार में मान्यता है कि स्वर्ग और मोक्ष हमें जानना है। हर भी मनुष्य जो होते हैं, चाहे भी किसी भी संप्रदाय के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि संसार में जितने भी धर्म हो, और सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके पूछा जाए आपको दुख चाहिए कि सुख, तो एक ही उत्तर मिलेगा, हमें सुख चाहिए। कोई दुख नहीं चाहता। स्वतंत्र रहना चाहते हो कि परतंत्र, तो सबको एक ही बात उत्तर मिलेगा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परतंत्र नहीं। आपको लाभ चाहिए कि हानि, तो कोई हानि नहीं चाहता, लाभ ही चाहता है। इसी प्रकार से संसार में अनेक संप्रदाय भले ही हैं, लेकिन सब चाहते हैं मोक्ष और स्वर्ग। अब हमें जानना है स्वर्ग कैसे मिलता है और मोक्ष किससे मिलता है। स्वर्ग मिलता है प्रेम में, स्वर्ग मिलता है और अनासक्ति में मोक्ष। स्वर्ग प्रेम में, प्रेम करना सीखें। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तसदे वचन कठोर। मनुष्य अब इन बातों को सुन ले, एक एक शब्द महामंत्र है, जीवन जीने की कला है। और अनासक्ति किसे कहते हैं? जिसमें आसक्ति ना हो और ऐसे कर्म किया जाए संसार में रह करके, तो संसार में संत भी रहता है, इसी विरक्त भी रहता है और संसारिक भी रहता है, लेकिन दोनों के जीने में विशेष अंतर है। संत इस संसार में रह के जीते हैं तो अनासक्ति पूर्वक जीते हैं, तभी उनकी मोक्ष होता है। और संसार में जीने की कला जिसको आ जाता है, वह प्रेम से जीता है, तो उसको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग एक कल्पना है। स्व का अर्थ, जैसे स्वर्ग जाने पर वहाँ नाना प्रकार के सुख होता है, इंद्रियों के साथ सुख भोगते हैं और किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, ऐसे कल्पना करते हैं। यह तो कोरा कल्पना है। लेकिन स्वर्ग के विषय में हम अच्छी तरह से विचार करें, स्व शब्दों से हम संबोधित करें, संधि तोड़ें, तो स्वर्ग का परिभाषा स्पष्ट हो जाता है। जैसे स्वधन घर, घर का अर्थ होता है चलना, स्व का अर्थ होता है खुद के लिए, स्व और पर। ये स्व माने अपने आप में ही लौट जाना ही स्वर्ग है। गोस्वामी जी ने लिखा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ये शब्द अधूरा कहा, ऐसे पूरा करने के लिए तो बात लंबा चौड़ा है। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समझत बनाई न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे आपके स्वर्ग ये स्वरूप है, ये सहज में सुख का खजाना है। मोह को कहाँ, सुख को कहाँ है ढूंढता, सुख कहीं बाहर नहीं, खुद सुख के सिंधु हो, इसकी खबर तुझको नहीं। वास्तविक में सुख किसी पदार्थ में नहीं है, किसी प्राणी में नहीं है, कहीं बाहर भी नहीं है। अगाध सुख तो हमारे आप सबके स्वरूप में है। आप सबके स्वरूप ही वास्तविकता है। और स्वर्ग को जानना हो तो हम बाहर के दृश्यों को छोड़ करके अंदर में अगर आ जाते हैं, तो साक्षात स्वर्ग की फायदा आपको तत्काल इसी जीवन में मिलेगा। लोग कल्पना करते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मर करके स्वर्ग जा करके कौन वापिस आया है? आज तक किसी ने प्रमाण नहीं दे पाया है। और स्वर्ग को जानना है तो जीते जी, जियत न तरे मुँह का तरियो। जीते जी हम किसी चीज़ को नहीं जान पाएंगे, तो फिर मरने के बाद क्या हमारे पास साधन रहेगा? वास्तविक में हम विचार करें इनको, तो यह शरीर है और इसके अंदर आत्मा भी है। एक कान का थोड़ा सा स्रोत बिगड़ जाने पर यह कान सुन नहीं पाता, कान से सुन नहीं पाते। आँख के स्रोत बिगड़ जाने पर आँख से देख नहीं पाते। अब हम विचार करें, थोड़ा स्रोत बिगड़ जाने पर देख सुन नहीं पाते हैं, तो सारा शरीर जल के भस्म हो जाएगा। हम किस साधन से स्वर्ग के सुख को जानेंगे और बताएंगे? इसलिए दोस्तों, यह वास्तव में विवेक की बात है। हम विचार करें, केवल शब्दों की दौड़ पे नहीं दौड़ें और अपने आप में विवेक जागृत करें। और इन बातों को समझ करके स्वर्ग को जीते जी अगर लेना हो, तो स्वर्ग जानना हो और स्वर्ग में रहना हो, तो प्रेम करना सीखें। प्रेम संसार में सार है और यही सार ही स्वर्ग जीते जी इसी लोक में है।
एक परिवार के अंदर प्रेम बना के रहें, हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग में जाना अच्छा है कि स्वर्ग को घर में लाना अच्छा है, तो हर व्यक्ति कहेंगे कि स्वर्ग जाएंगे तो अकेले जाएंगे, और स्वर्ग अगर घर में लाते हैं तो सारा परिवार स्वर्ग का सुख भोगेंगे। इसलिए दोस्तों, स्वर्ग को लाएं, स्वर्ग जाने की कल्पना छोड़ दें। स्वर्ग कैसे आएगा? तो हम घर के परिवारों में प्रेम बनाना सीखें, एक से एक के द्वेष को छोड़ करके ऐसे प्रेम बनाएं जिसमें हम भी खुश हो। इसीलिए तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, बसी करण यह मंत्र है तजदे बचन कठोर। ऐसे कठोर वाणी, कर्कश वाणी को छोड़ करके हम प्रेम के साथ जीवन जीना सीखें, और स्वर्ग मोक्ष ये दोनों हमें इसी जीवन में मिलेगा। प्रेम बोलिए सद्गुरुदेव की।